माय नेम इज फैजान कपूर। गाइस, आज मैं आपके साथ 3 ऐसी मिस्टेक्स जो आपकी पर्सनालिटी को, आपके इंप्रेशंस को खराब करती हैं, वो कौन सी 3 मिस्टेक्स हैं जो आपके स्टेटस को मार्केट में, आपकी फील्ड में डाउन कर रही हैं। वो कौन सी 3 ऐसी मिस्टेक हैं जिसकी वजह से आपके फील्ड में, प्रोफेशनल लाइफ हो और बिजनेस फील्ड हो, हर जगह आपका इंप्रेशंस खराब करती है। आप इंटरव्यू में जाते हो, वहां आपका इंप्रेशन सही नहीं आता है। व्हाट आर दी 3 मिस्टेक्स? वो कौन सी 3 मिस्टेक्स हैं जिसकी वजह से आपकी पर्सनालिटी डेस्ट्रॉ की तरफ जा रही है? क्या आप जानना चाहते हैं? इफ यू आर इंटरेस्टेड टू नो अबाउट दिस, सो प्लीज कीप वॉचिंग दिस वीडियो। आई एम गोइंग टू शेयर 3 मिस्टेक्स। मिस्टेक नंबर 1, बाइटिंग द नेल। आपने लोगों को देखा होगा कि लोग जब बात कर रहे होते हैं, किसी से कॉन्वर्सेशंस कर रहे होते हैं, तो वो अपने नाखून को चबाने लगते हैं। वो अपने नाखून को इस तरीके से चबाते हैं जैसे उन्हें कोई कोहिनूर का हीरा मिल गया और उसे बहुत फुर्सत के साथ देख रहे होते हैं। आपको मालूम है कि ये कितनी बैड हैबिट है? आपको मालूम है कि इसकी वजह से आपके इंटरव्यू, आपकी बिजनेस डील तक नहीं हो पाती है, आपका इंटरव्यू नहीं हो पाता है। आप इंटरव्यू में भी बहुत नर्वस शो ऑफ करते हो जस्ट बिकॉज ऑफ दिस बैड हैबिट। ये इतनी गंदी आदत है। अगर आप इस हैबिट को करते हो, अगर आपके पास ये इतनी गंदी हैबिट है, तो देन आपका इंप्रेशन बहुत खराब होता है। जहां पर आप बैठते हो या आपका कोई मार्केट में जहां आप आते जाते हो, वहां पे आपका स्टेटस डाउन होता है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस हैबिट। मिस्टेक नंबर 2, फॉरगेट नेम ऑफ समवन। अच्छा, एक बात बताइए, मैं अगर आपका नाम भूल जाऊं और आपके नाम के बजाय कोई और रॉन्ग नेम यानी गलत नाम से मैं आपको बुलाऊं, तो आपको कैसा लगेगा? आपको अच्छा लगेगा? यदि मैं आपसे फर्स्ट टाइम मिला, मेरी फर्स्ट टाइम आपसे मीटिंग हुई है और होने के बाद आपने मुझे अपना इंट्रोडक्शन दिया, मैंने आपको दिया, तो यहाँ पे मैं 5 मिनट के बाद या फिर नेक्स्ट डे आपसे मिला तो मैं आपका नाम भूल गया, तो उस कंडीशन में आपको कैसा लगेगा? यदि मैं आपके नाम के अलावा कुछ और, कोई और नेम दे के आपको बुलाऊं, तो आपको कैसा लगेगा? आई होप कि आपको अच्छा नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि मैंने आपका नाम ही याद नहीं रखा। गाइस, जब हम किसी का नाम भूल जाते हैं या उसका नाम याद ही नहीं रख पाते, तो आपको मालूम है जब हम किसी को गलत नाम से बुलाते हैं तो कितना बैड इंप्रेशन आता है। आपको मालूम है कि एक ब्रांड, कोई भी एक कंपनी ले लीजिए आप, कितनी भी बड़ी कंपनी, एक अमेज़न है, उसका भी एक खुद का एक ब्रांड है, यानी खुद का भी एक ब्रांड है। ऐसे ही हर इंसान का एक ब्रांड होता है। वो ब्रांड क्या है? उसका नाम। अगर आप उसके नाम को यानी उसके ब्रांड को बिगाड़ कर बोलोगे तो क्या उसको अच्छा लगेगा? या फिर आप उसके ब्रांड को भूलोगे या उसके नाम को आप भूल जाओगे तो आपको अच्छा लगेगा? नो, ऑफ कोर्स आपको अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि अगर मैं आपको आपके नाम से नहीं, कोई थर्ड पार्टी के नाम से आपको बुलाता हूं तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। दैट्स व्हाई अगर हम किसी का नाम भूलते हैं या फिर गलत नाम से हम उसे बुलाएंगे, सो इट विल नॉट गुड। मिस्टेक नंबर 3, रिएक्ट विदाउट लिसनिंग करेक्टली। आपने लोगों को देखा होगा कि लोगों, जब आप क्वेश्चन करते हो या फिर कोई आंसर करते हो, तो वो आपकी बात को पूरा नहीं सुनते हैं, आपकी बात को बीच में रोक के उसका रिस्पॉन्ड कर देते हैं, जिसकी वजह से होता क्या है? मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा होती है। मिसअंडरस्टैंडिंग क्या होती है कि आप मेरी बात को समझ नहीं पा रहे, आप समझने की कोशिश ही नहीं करते। आपने मोस्ट ऑफ द टाइम सुना होगा, अगर आपकी गर्लफ्रेंड है तो गर्लफ्रेंड बोलती है कि आप मेरी बात को समझ नहीं रहे, आप समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे। तो ये काफी सारी मिसअंडरस्टैंडिंग है जो आपकी इंप्रेशन को और भी ज्यादा खराब करती है। आप अगर कोई बिजनेस फील्ड में या बिजनेस डील के दौरान आप अपने कस्टमर की बात को बुरा नहीं समझोगे, उसको रोककर इमीडिएट रिस्पॉन्स करोगे, यानी हाफ क्वेश्चन में उसका आंसर दोगे, तो यार ऑब्वियसली डील डन होगी ही नहीं, क्योंकि आप सुनना चाहते ही नहीं हो।
आपने सुनना चाहा ही नहीं, जिसकी वजह से गलत इंप्रेशन आ रहा है, आपकी इमेज डाउन हो रही है, आपका स्टेटस उठेगा ही नहीं। आपका स्टेटस उठेगा भी कैसे, क्योंकि आप बात को सुन ही नहीं रहे, आप समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे कि एक्चुअल में सामने वाला कहना क्या चाहता है। तो पहले लिसन केयरफुली, सुनो संभाल कर। ऐसा नहीं है कि उसकी बात बोल रहा है और बीच में रोक कर उसको रिस्पॉन्ड कर दो, जिसकी वजह से आपकी पर्सनालिटी डिस्ट्रॉय होती है। आई होप यू हैव गॉट इट दीज द पॉइंट। गाइज, इफ यू आर न्यू, अगर आप नए हो इस चैनल पे तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल